और बाल बच्चे सब बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। आज की क्लास में हम लाइव चलते हैं, सभी चीज़ों को एक बार हम देखते हैं। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया था, और हमें जो है इसके बाद आगे बढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 45 से आगे सभी क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सवाल में क्या बोला है। सवाल में कहा गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर 12 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इज in the same plane is 45 degree, and angle of elevation of top of second tower from the foot of first tower is 30 degree. If the height of second tower is 4√3, what is the distance between the two towers? प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को हम लोग आगे तक देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए बड़ा प्यार से फोटो बनाना है इसका अच्छे से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ 12 मीटर हाई, ये हमारा 12 मीटर का हाई हो गया। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 45 डिग्री। एक और टावर है यहाँ पर, इसके फुट से अगर हम इसको देखते हैं तो कितने का कोण बन रहा होता है? 45 डिग्री का कोण बन रहा होता है। यहाँ पर ये बात बोली गई है। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर, ये दूसरा वाला टावर है, इसको पहले वाले के शीर्ष से बेस से देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहा गया इस टावर का हाइट कितना है, तो बोला गया 12 मीटर, और इस टावर का हाइट कितना है, तो 4√3 मीटर कहा गया है। और बोला गया इसके बीच में जो ये दूरी है, ये आप मुझे दूरी बता दीजिए। एकदम बच्चों वाला सवाल है और कुछ भी नहीं है, एकदम बच्चों वाला सवाल है। अब आप बोलेंगे सर देखो कैसे बच्चों वाला सवाल है, तो बोलेंगे देखो यार 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारा 12 दे दिया है, और हमसे ये पूछा है तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये भी 12 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ये आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर। एक हमारा ये टावर था, एक दूसरा टावर था। इस टावर को पहले वाले के बेस से देखते थे तो 45 डिग्री था, और दूसरे वाले को पहले वाले के बेस से देखते थे तो 30 डिग्री था। सवाल में हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 12 मीटर ही होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एकदम टुच्चा सवाल है। ये भी सवाल बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, बोला गया है कि दो पोल इस तरीके से हैं कि एक पोल का हाइट 90 मीटर है, दूसरे पोल का हाइट 18 मीटर है। दोनों जब एक दूसरे को काटते हैं तो इस टावर के टॉप को जब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर 3 थीटा का कोण बनता है, और इस टावर के टॉप को जब हम यहाँ से देखते हैं तो थीटा का कोण बनता है। यही बातें कही गई हैं कि दो पोल हैं, दो स्तंभ इस प्रकार हैं कि 18 मीटर ऊंचे किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके तल के स्थित 90 मीटर ऊंची दूसरे मीनार से आधार से थीटा है। मतलब इसका उन्नयन कोण थीटा है, इसका उन्नयन कोण 3 थीटा है। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला हाइट कितना होगा। तो मानो हम इसको h मान लेते हैं, मानो हम इसको क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है कि 1/h बराबर कितना हो जाएगा? 1/90 प्लस 1/18। ये पता है कि नहीं पता है? तो बोलोगे हाँ सर पता है। बस यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है, और क्या करना है मेरे भाई बताओ। यहाँ पे 1/h बराबर 1/90 प्लस 1/18। तो 1/h बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो 90 आ जाएगा। 90 का 1 गुना 90, 18 का 5 गुना 90, यानी 6/90। 6/90 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/15। यानी आप यहाँ पर देखिए 1/h का मान 1/15 है, तो h का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारे टाइप्स हमने आपको पढ़ा रखे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखते चलिए आप लोग, खूबसूरत तरीके से, बड़े प्यार तरीके से आप एक एक टाइप को पढ़ते चल रहे हैं। पहले मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, फिर टाइप 5। अब हम बढ़ेंगे तो टाइप नंबर 6 में। एकदम प्यारा सा टाइप है। अब इस टाइप में देखो, जो आगे आपके फिगर्स बनने वाले हैं ना, वो इस तरीके से फिगर बनने वाला है।
इन दिस टाइप वी विल स्टडी द क्वेश्चन इन विच द फिगर विल बी फॉर्म्ड एज गिवन बिलो। इस तरीके से। और फिगर कैसे बनेगा, एक बिल्डिंग होगी और दूसरी बिल्डिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पर इनका एक ही कॉमन आशिक होगा, ये इसको भी देख रहा होगा और ये इसको भी देख रहा होगा। इसको देख रहा होगा तो अल्फा के नज़रों से, और इसको देख रहा होगा तो मानो यहाँ बीटा के कोण से। और पूछा जाएगा आपको यहाँ पर, यदि इस बिल्डिंग की ऊंचाई x है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई y है, तो दोनों घरों के बीच में दूरी कितनी है। समझ में आ गया बात मेरे भाई। एक कॉमन आशिक है जो दोनों को देख रहा है, अल्फा और बीटा का कोण बना के। इस तरीके से पूछा जाएगा। या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कि ये बिल्डिंग है, इस पर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की रहती है और इसको देखने वाले दो लोग हैं, लेकिन दोनों रोड के अपोजिट साइड हैं। एक बिल्डिंग के लेफ्ट से देखता है, एक बिल्डिंग के राइट से देखता है। एक अल्फा का कोण बनाता है, दूसरा बीटा का कोण बनाता है। तो इन दो आशिकों के बीच में दूरी जो है वो कितने की है। समझ में आ रहा है। मतलब या तो फोटो हमारा ऐसा बनेगा, नहीं तो फोटो हमारा ऐसा बनेगा। और इस आधार वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अब हमें देखने हैं और वो हमें अब करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 दिखा रहा हूँ, एकदम प्यारा सा सवाल है, अच्छा सा सवाल है। आप देखिए 47 को पेपर में पूछा गया है। बोला गया है देखो, दो पॉइंट जो है ना, जैसे मानो एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो कितना मीटर है, तो x मीटर है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों को जब आपने ज्वाइन किया है ना, तो इन दोनों को इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, ठीक है। यहाँ से इसको भी ज्वाइन करिए और यहाँ से इसको भी ज्वाइन करिए, यही बात कहा गया है। साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है, अगर आप मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x/2, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एक का दोगुना हाइट दूसरा है, यानी यदि अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ये बोला गया है। टू पॉइंटर x मीटर अपार्ट एंड हाइट ऑफ वन इज डबल ऑफ अनदर, एक की हाइट दूसरे की दोगुना है। साथ में इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, ये जो लाइन है ना इसके मिड पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, यानी अगर ये थीटा एंगल बनाएगा तो ये 90 माइनस थीटा बनाएगा। यही बात यहाँ पूरे सवाल में कहा गया है, ठीक है। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट and the observer find the angular elevation of their top to be complementary, height of shorter post पूछा गया है। ये छोटू वाला जो है, इस छोटू वाले की हाइट पूछी गई है। हमने कहा टुच्चा सवाल है, दो पोल हमने बना दिए, इसका दोगुना ये हाइट हो गया, इसके मिड पॉइंट से दोनों को देखना है, यानी x/2 दोनों का जो यहाँ पर एंगल है वो कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमसे बोला जाएगा h का मान कितना है। अब सबसे पहले अगर हम इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा का उपयोग करें, तो यहाँ पर हम जो है tan थीटा का उपयोग अगर करते हैं तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये बाई का 2 ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो ये गुना कर जाएगा, तो बोलोगे सर देखो परपेंडिकुलर कितना है, तो 2h है, और बेस का x/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 4h/x हो जाएगा मेरे भाई। तो इस ट्रायंगल में हमने tan थीटा लगाया तो हमारा ये आया। अब इस वाले ट्रायंगल में ज़रा tan थीटा लगाओ, तो बोलोगे सर इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे, यानी tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे, ठीक है। tan ये लगाएंगे, tan ऑफ दिस एंगल बराबर कितना होगा, तो बोलोगे सर h/x/2, और ये बाई जो 2 है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये बाई का 2 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो बोलोगे 2h/x हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब जैसा कि आपको ये बात पता है, बड़े प्यार से समझिएगा, जैसा कि आपको ये बात ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ा रखा है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे सर cot थीटा होता है। तो cot थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2h/x। अब ज़रा गौर से देखिए, cot थीटा का मान मिल गया, tan थीटा का भी आपको मान मिल गया। अब ज़रा इस इक्वेशन को दूसरे वाले के साथ गुना करके देखते हैं। समझ में आया। इसको मान लीजिए ये आपका पहला इक्वेशन है, इसको मान लीजिए आपका दूसरा इक्वेशन है। तो जब आप पहले वाले को दूसरे वाले से गुना करेंगे तो tan थीटा को cot थीटा से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर है आपका 4h/x है, और यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो 2h/x है। समझ में आ गया बात। तो tan थीटा इंटू cot थीटा, आप ऐसे कह लो, समझ में आ गया। tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा यहाँ पर 4h/x के, और इंटू यहाँ पर किसके, तो 2h/x के। क्लियर है ये बात यहाँ पे।
कोई परेशानी की बात है, हमसे h का मान पूछा है, तो h का मान क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बट्टे में 8, ये बराबर हो जाएगा किसके, h के स्क्वायर के। तो h का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 है। अगर हम दोनों साइड रूट कर देते हैं तो दोनों साइड रूट करने पे क्या हो जाएगा, इधर रूट करने पे x अपॉन 2√2 हो जाएगा और इधर रूट करने पे h आ जाएगा, तो h की वैल्यू x अपॉन 2√2 हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, ए फॉर डबल ए, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पहले हमने टेन थीटा का मान निकाला, उसके बाद हमने उसमें क्या निकाला, कॉट थीटा का मान निकाला। टेन थीटा को कॉट थीटा वाले के साथ गुना करके तब हमने उसकी वैल्यू बनाई है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया, 48 है। 48 वाला सवाल देखिए सेम तरीके से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, और सवाल में मिस्टेक ये है कि यहाँ पर पोल शब्द नहीं आएगा, यहाँ पोल शब्द नहीं आएगा। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, ये पोल शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर लैडर आएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, सीढ़ी। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है टाइपिस्ट से, या फिर एग्जामिनर ने अगर गलत दिया है तो उसके तरफ से गलती होगा। यहाँ पर हम लैडर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पोल हमेशा स्ट्रेट होता है, ये लैडर होगा। एक खंबा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सीढ़ी आप कह सकते हैं कि सीढ़ी है। क्या है मेरे भाई, तो सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है। आप ऐसे याद रख लो कि सर ये सीढ़ी है, और उपस्थित एक पात समान विद्युत रखे हुए गली के दूसरे उपस्थित खिड़की पहुंचने के लिए घुमाया जाता है, ठीक है। खंबा नहीं लिखेंगे, सीढ़ी लिखेंगे। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि भाई साहब देखो ये हमारा है ना एक बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, ठीक है। इस लड़के की कहानी सुनो क्या है। तो कहा जाता है एक लैडर 23 मीटर लंबा है जो किसी विंडो को इतना मीटर ग्राउंड से ऊपर टच करता है। तो हमें यहाँ कहा गया है कि देखिए अ लैडर 23 मीटर लॉन्ग, एक ऐसा 23 मीटर लंबा खंबा है, ठीक है। ये एक यहाँ पर है ना, देखो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की खिड़की यहाँ मौजूद है, ये सीढ़ी इस खिड़की तक पहुँचता है, ठीक है। और खिड़की कितना मीटर ऊपर है ज़मीन से, तो खिड़की 3√5 मीटर ऊपर है। अब क्या होता है कि ये लड़का इसको मिल लेता है, बातें बातें कर लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इससे मुलाकात हो जाती है तो सामने एक और बिल्डिंग है, और सामने वाली बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कितना है, तो वो जो है वहाँ पर जो है 4√15 है। अब ये अपने लैडर को इधर से घुमा के इसके बिल्डिंग पे लगा देता है, और यहाँ इसके लैडर का लंबाई 23 है तो 23 रहेगा। बोला गया है बताओ ये दोनों का जो है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ये पूछा गया है। समझिएगा, अ लैडर 23 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो इतना मीटर अबव द ग्राउंड, लैडर है इतने ऊपर अबव द ग्राउंड, कीपिंग इट्स फुट at the same point the ladder is turned to another side of the street to reach a window 4√15 meter. What is the width of its width? रोड की चौड़ाई जो है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया है। अब रोड की चौड़ाई पूछी गई है तो ये तो पाइथागोरस के थ्योरम पर आधारित हो गया, आप उसके थ्योरम के आधार पर बना लीजिए। आप बोलेंगे कि सर देखो हाइपोटेनस के स्क्वायर में सिस के स्क्वायर को घटा दो तो ये x का मान आ जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में सिस का स्क्वायर घटा दो तो y का मान आ जाएगा। तो जो x का मान होगा वो क्या होगा, 23 का स्क्वायर कितना आ गया, 529 आ गया यहाँ पे, और 3√5 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 9 5 45 हो गया यहाँ पे। इसका रूट कर दो, इसका रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर x का मान मिल जाएगा। 23 का स्क्वायर 529, 3 3 9 5 45। y का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 23 का स्क्वायर कितना है, तो 529 है, उसमें से कितना घटा दें, 4√5, 4 चौके 16, ठीक है। 16 5 80 का 0, 8 हाथ में, 16 एकम 16, 8 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 529 में तो सबसे पहले 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो बोलोगे कि सर 529 में से यहाँ पर इसको घटा दीजिए, 29, 9 से 5 गया आपका 4 आ जाएगा, और 12 से 8 गया इतना आ जाएगा, लगभग आपका 484 आ जाएगा, क्योंकि 16 484 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 484, 484, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 329 आ जाएगा, लगभग 300, 200, 500। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 9 हो गया आपका, ठीक है। 12 से 4 8 हो गया,
4 से तो 2 हो गया, 289 आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखो तो 484 किसका स्क्वायर होता है बताना ज़रा। 484 जो होता है वो आपका 22 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 22 का। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ से 22 आ जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। इन दोनों का जोड़ पूछा गया है, तो 22 + 17 कितना हो जाना है? 39 हमारा करेक्ट आंसर आना है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना था, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना था तो ये वैल्यू आती, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना था ये वैल्यू आती, रोड की चौड़ाई बताना था तो x + y का मान जोड़कर बताते तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस बार के सीजीएल के 21 में पूछा गया सवाल है, 2021 में। मैंने कहा ना आपका फोटो अब ऐसे ही बनेगा, एक व्यक्ति है जो दोनों तरफ देख रहा है, या तो फोटो ऐसे बनेगा, नहीं तो फोटो आपका ऐसे बनेगा। ये सारे टाइप वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बोला गया 2 पोल हैं बराबर हाइट के जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, हाइट ऑफ ईच पोल इज। ये भी एक अच्छा सवाल हो गया, देखो कैसे बनाओगे। 2 पोल हैं और दोनों का हाइट बराबर है, ये भी पोल हो गया और आपका ये भी पोल हो गया। 2 पोल of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 100 मीटर wide। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 100 मीटर हो जाएगी। From a point between them on the road, angle of elevation of top are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मानो इसी बीच में कहीं पर एक बिंदु है, जहां से इसको देखोगे तो 30 का कोण बनेगा, इसको देखोगे तो 60 का कोण बनेगा। इसकी भी हाइट h है और इसकी भी हाइट h है, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए बात को यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? बताओ जल्दी से। तो बोलोगे नो सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया हर पोल का हाइट कितना होगा। अब यहाँ पर अगर आपको हर सवाल बनाना है या हर सवाल के लिए आपको देखना है, ठीक है, कि ये कैसे हो, तो देखो छोटे छोटे रिलेशंस होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मानिए आप यहाँ पर एक पल के लिए देखिए तो 30 डिग्री का कोण है। अब जब 30 डिग्री का कोण होता है मेरे भाई, तो 30 डिग्री के कोण में सामने जो वाला होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ये हमारा कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, अभी 100 को गोली मारो, 100 को ऐसे लिख दो कि ये 100 है। उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री का होता है तो बोला जाता है सर ये √3 होगा और ये 1 होगा। ये इस रेशियो में बंधे होते हैं, ये इस अनुबंधन में, इस गठबंधन में होते हैं। ठीक है, कि जब ये 1 होता है तो ये √3 होता है, और 60 में जब ये √3 होता है 1 होता है। आपने सवाल का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना, तो उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है और ये लिखा हुआ है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, यानी दोनों का जो हाइट है ना वो आपको बच्चे बराबर लेना है। अब अगर दोनों का हाइट आपको बराबर लेना है तो आपको ये √3 को इस √3 के बराबर बनाना होगा। कभी भी छोटे वाले को बड़े के बराबर बनाते हैं, बड़े वाले को छोटा नहीं बनाते हैं। ठीक है, कभी मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड नहीं, डिवाइड से मामला खराब होता है। तो अगर ये √3 है तो हम इसको भी √3 बनाएंगे, तो इसको √3 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? √3 के साथ। तो अगर ये √3 गुना हो जाएगा तो ये भी अपने आप का √3 गुना हो जाएगा। तो क्या ये हाइट दोनों के दोनों √3 यूनिट हो गए? तो बोलोगे हाँ सर, दोनों के दोनों √3 यूनिट हो गए हैं। उसके बाद ये वाली जो दूरी है ये कितना हो गया? 3 यूनिट, और ये वाला दूरी कितना हो गया? 1 यूनिट। यानी ये जो 100 है बच्चे, ये 100 कितने का मान है? तो 3 × 1 यानी ये 4 यूनिट का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है? प्रत्येक पोल का हाइट पूछा गया है, यानी हमसे √3 का मान पूछा गया है। तो हम इसको √3 के साथ गुना करेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 √3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को आप लोग कितने प्यार से? ठीक है, अगर ये दोनों हाइट मुझे बराबर करना था तो ये भी √3 था तो इसको भी √3 बनाना था। कैसे बनाया? तो उसको √3 से गुना करके। अब ये √3 बनेगा तो ये भी तो अपने आप से गुना होगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो हैं। अगर इसको 2 से गुना करोगे तो इसको भी 2 से करो, इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से, इसको √3 से किया है तो इसको भी √3 से करना पड़ेगा। अब ये 3 और एक ये 4, 4 का मान 100 है, 1 का मान 25, तो √3 का मान 25 √3 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 50। हम लोग अर्धशतक पे हैं, अर्धशतक आज लगाने वाले हैं। सवाल को देखिए क्या कहा है। बोला गया फ्रॉम अ लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप ऑन अपोजिट साइड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज h, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। ये आप लोग कर लोगे। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कई सारे सवाल मैंने करवाए हुए हैं कि आपको देखो यहाँ पर गौर से तो हाइट देके और आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, और ये तो मैंने सीधा सीधा
सीधा फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है, अगर आपको पता होगा तो। एक सीधा फॉर्मूला होता है कि जब आप एक पोल से दो अलग अलग बिंदुओं को देख रहे होते हैं, इसका हाइट दे रखा होता है, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद करो, d बराबर h इंटू कॉट ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। फॉर्मूला लगाओगे आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता रखा है मैंने यहाँ पे। आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन भी टुच्चा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कहा गया फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट अबव अ रिवर, एक एरोप्लेन है जो नदी के ऊपर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ ए रिवर आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मान लो यहाँ पर हवाई जहाज है, ये यहाँ पर देखता है और ये हवाई जहाज यहाँ पर देखता है अपोजिट में। यहाँ जब देख रहा होता है तो एंगल कितने का बनाता है, 60 का, और यहाँ जब देख रहा होता है तो कोण कितने का बना रहा होता है, 30 का बना रहा होता है। बोला गया इफ द ब्रेथ ऑफ द रिवर, यदि ये नदी की चौड़ाई कितनी है, 400 मीटर की है मेरे भाई यहाँ पे, तो कहा गया है हाइट ऑफ एरोप्लेन अबव द ग्राउंड एट एन इंस्टेंट लेवल। आसान सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, बताओ ये भी कर सकते हो कि ये कितने के हाइट पर खड़ा है। अब सेम सा बात हो गया ना मेरे भाई, सेम हो गया कंसेप्ट कि आपको हाइट बराबर करना है। कहने का मतलब क्या है, जब 60 होता है तो ये वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और ये √3 होती है तो ये कितना होता है, 1 होता है। ये बात आपको पता है। लेकिन 30 वाला क्या कहता है, 30 वाला ये कहता है कि यदि तुम इसको 1 करोगे तो मुझे √3 कर देना। 60 वाले के अनुसार इसका हाइट √3 होना चाहिए, 30 वाले के अनुसार इसका हाइट 1 होना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार इन दोनों का हाइट बराबर होना चाहिए, क्योंकि भैया एरोप्लेन के जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये जो हाइट है ये तो बराबर ही रहेगा ना। कौन सा यहाँ पर बहुत बड़ा ये डिफरेंट होने वाला है। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और मुझे इन दोनों को बराबर करना है। तो मैंने क्या कहा, छोटे वाले को बड़ा बनाओ, छोटे वाले को बड़ा बनाओ। 1 है तो इसको √3 बनाओ। 1 वाले को √3 बनाएंगे जब आप, तो 1 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा, √3 के साथ, तो ये √3 हो गया। तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, √3 के साथ। अब जरा इनके बीच की दूरी देखो, तो इनके बीच की दूरी मेरे भाई कितनी है, तो 400 मीटर है। अब ये जो 400 मीटर है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 3 और 1, यानी ये 4 यूनिट का मान है। और हमें पता क्या करना है, हमें √3 का मान पता करना है, तो इसको √3 से गुना करेंगे। 4 से काटेंगे 100 बार में, 100 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। √3 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 100 इंटू 1.732, यानी बोलोगे 173.2। करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को आप लोग, कितना प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, कि आपने यहाँ पर जो है ये एरोप्लेन, इसको आपने दो अलग अलग बिंदुओं से देखा है, एक को 60 से, एक को 30 से। ठीक है, अब आपको पता है 60 के सामने √3 आता है, 30 के सामने 1 आता है, तो मुझे इसको बराबर करना था, तो एक वाले को भी हम क्या करेंगे, √3 बनाएंगे, क्योंकि उसको तो हमें बराबर रखना पड़ेगा ना, वो हाइट को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है, बड़ा प्यारा सवाल है। कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट P and Q ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए बेस आर थीटा एंड फाई सच दैट tan थीटा बराबर 3/4 एंड tan फाई बराबर 5/8। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P and Q। हल्का सवाल है, CPO का पूछा गया सवाल है। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, मान लीजिए ये टावर है, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट ऑन अपोजिट साइड, दोनों के दोनों अपोजिट हैं, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, और यहाँ जो डिप्रेशन में जो कोण बन रहा है, एक जगह कितने का बन रहा है, थीटा का, और एक जगह जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, फाई का बन रहा है। समझ में आ गया। जिस तरीके से tan थीटा का मान कितना दिया गया है, तो tan थीटा का मान आप ऐसे समझो 3/4, यानी अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा 3x हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा कितना हो गया, 4x हो गया। या ऐसे कह लो कि सर 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3 और 4 की रेशियो में, और फाई का मान कितना है, तो 5 और 8 के रेशियो में। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यही बात तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि यार ये दोनों अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं, ये हाइट तो एक ही है ना, फिक्स है ना, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, लेकिन ये हाइट तो फिक्स है। यानी यहाँ से रेशियो 3/4 का आ रहा है और यहाँ से रेशियो 5/8 का आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के
लिए देखो 3 वाले के पास क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो इसको 5 से गुना करेंगे। अगर ये जना 5 से गुना होंगे तो ये भी 5 से गुना होंगे। और 5 वाले के पास क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो इसको 3 से गुना करेंगे। अगर ये जनाब 3 से गुना होंगे तो ये भी 3 से गुना होंगे। तो इस अनुसार जो ये हाइट आएगा ये कितना यूनिट आएगा, 15 यूनिट आएगा। और इसी का मान दे रखा है कितना, 75 मीटर। तो बोलेंगे सर ये जो 75 मीटर है ये कितने का मान है, तो 15 का मान है। सवाल में हमसे क्या बोला है, दोनों के बीच की दूरी बताओ, पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ। यानी 20 और 24, 20 और 24 कितना होता है, 44 होता है। कितने का मान बताना है, 44 का। 15 से हम 5 बार में काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 220 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सीपीयू का क्वेश्चन था, हलवा सवाल था। सर पहले हाइट एंड डिस्टेंस मुझे समझ नहीं आता था, बट अब लग रहा है सिंपल मैथ्स कोई चैप्टर ही नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हवा में उड़ाइए ऐसे ही। और बाकी सविता जी देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लास नोट्स हमारे इसी सिस्टम से डिलीट हो गया है, तो इस वजह से वो हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात को आप लोग। यहाँ पे कभी भी इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे केसेस में ये पोल वाले को बराबर करना पड़ता है। अलग अलग केस में इसका अलग अलग मान होता है, तो आपको क्या करना है, बराबर रखना है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। सेम तरीके से एक लाइट हाउस है, सेम तरीके से डिप्रेशन है, डिस्टेंस बिटवीन शिप पूछा गया है, हलवा सवाल है, कर लेंगे आप लोग, पता है मुझे। आ जाइए एक मेंस का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल में कहा है फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू पार। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे, मिडवे का मतलब क्या हो गया, दो मीनारे पी और क्यू के ठीक बीच स्थित एक बिंदु। एक मीनार हमारा पी हो गया, दूसरा मीनार हमारा क्यू हो गया। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के एकदम ठीक बीच में स्थित एक बिंदु, ठीक है, जहां से इनका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, तो एक बनाएगा 60 का और एक बनाएगा कितने का, तो बोलोगे सर 30 का कौन बनाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, 60 बनाएगा और 30 बनाएगा, रेशियो ऑफ देयर हाइट टू दैट ऑफ पी एंड क्यू। यानी इस केस में देखो ना, तो कुछ नहीं करना है, आपका ये वाला मान इस वाले मान के बराबर होगा। एग्जामिनर ऑटोमेटिक बोलेगा कि किस चीज़ को किसके बराबर करना है, वो नहीं बोलेगा तो काम बनेगा नहीं। यानी यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर समझेंगे आप बात को, तो आपको यहाँ पर देखिए, तो बोलेंगे सर देखो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। 60 का बेस कितना होता है, 1 होता है। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। 30 का बेस कितना होता है, √3 होता है। इस बार हमारे एग्जामिनर ने कहा है कि देखो ये वाला पॉइंट जो है ना वो इसके बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों मेरे भाई बराबर है, तो आप मुझे बताइए आप क्या करिएगा। तो आप बोलिएगा सर देखो बराबर करने के लिए देखो ये √3 है, ये 1 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, √3 से। और ये √3 से गुना होगा तो ये भी √3 से गुना हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसा करा दूंगा ना कि चाहे वो प्री का हो या वो मेंस का हो, आपको हलवा लगेगा। बस रखना है तो पेशेंस, रखना है तो सब्र। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, एकदम हलवा सवाल है। प्री के ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में भी इस बार पूछा जा सकता है। सेम सवाल देखो, जो पिछली बार के मेंस में आया था एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट वही सवाल यहाँ कहाँ आया है, तो आपके प्री में आया है। सेम एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर पी एंड क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप आर 45 एंड 60। बस इसमें एंगल वहाँ पर कितना था, यहाँ एंगल 30 और 60 था, और यहाँ एंगल 45 और 60 है। कोई बात नहीं, एक टावर यहाँ हो गया, एक टावर यहाँ हो गया। पहला वाला टावर पी है तो पहला वाला टावर पी हमारा ये रहा। ठीक है, एकदम हलवा सवाल। ये देखिए दोनों को बनाइए आप यहाँ पे। आप बोलेंगे सर ये टावर पी है और ये टावर क्यू है, बन गया यहाँ पे। और दोनों के एकदम मध्य बिंदु से, एकदम बीच से, पी पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 45 का। क्यू पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 60 का। ये हमारा एग्जामिनर कह रखा है और बोला है पी और क्यू का मान बताओ। मैंने कहा यार खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब इतना खतरनाक कि पूछो मत। ठीक है, समझ में आ गया। सर 3:1 आंसर कहना गलत होगा। शशि कुमार 3:1 आप एक कैसे कह देंगे बच्चे। सबसे पहले आपका P पूछा गया है, फिर Q पूछा गया है, तो P वाले की हाइट 1 है और Q वाले की हाइट 3 है, तो पहले आपको P का हाइट बताना है, फिर आपको Q का हाइट बताना है। इसीलिए 1:3 बताएंगे, ना कि 3:1 बताएंगे। अब जैसे इसी सवाल में देख लीजिए, P पर कोण 45 का बन रहा है, Q पर कोण 60 का बन रहा है,
और पहले हमें p का हाइट पूछा है फिर q का पूछा है, तो पहले हम p का बताएंगे फिर q का बताएंगे। अब 45 वाले के सामने यहाँ पर 1 होता है और 1 होता है, और 60 वाले के सामने यहाँ √3 होता है और ये 1 होता है। कहा गया है कि ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर होगा। और क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ जी, बिल्कुल बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाइट का रेशियो बताओ। p वाले का हाइट कितना आएगा? 1, और q वाले का हाइट कितना आएगा? √3। बस एकदम टुच्चा क्वेश्चन था, बताओ। इस बार का पूछा गया सवाल था हाइट एंड डिस्टेंस में। कुछ भी दम है ऐसे सवालों में? कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप तो उड़ा ही देंगे ना, चाहे वो प्री में आए या मेंस में आए। अब नेक्स्ट टाइप आप पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 में मैंने आपको दिखाया किस तरीके से दो प्रकार के फिगर बन रहे थे। या तो एक पोल बीच में खड़ा होता था, उसको दो अलग अलग पॉइंट से देखा जाता था, या एक व्यक्ति बीच में खड़ा होता था और वो दो अलग अलग बिल्डिंग को देख रहा होता था। अब हमें पढ़ना है टाइप नंबर 7। अब इस टाइप नंबर 7 में आप जब सवालों को देखेंगे ना, तो टाइप नंबर 7 में क्या होगा, आपकी बिल्डिंग एक ही रहेगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और इस बिल्डिंग में एक 3rd फ्लोर पे मानो कोई लड़की है, एक 5th फ्लोर पे कोई लड़की है, और एक लड़का जो है जब बाहर आती है तो इसको देखता है और जब ये बाहर आती है तो इसको देखता है। कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट होते हैं, उनको बाहर दूर से एक ही पॉइंट से देखा जाता है, एक हमारा अल्फा के कोण पे, एक हमारा बीटा के कोण पे। और तब यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी। ठीक है, या तो इसका हाइट पूछ लिया जाएगा या कुछ भी। तो असल में ये वही वाला सवाल है। देखिए, जो आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा है ना मेरे भाई, जिसका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा वो समझ जाएगा। आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है कि एक लाइट हाउस होता है, उस लाइट हाउस को दो अलग अलग बिंदु से देखते हैं, यहाँ अल्फा से देखते हैं, यहाँ बीटा से देखते हैं। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप रोटेट कर देंगे ना, तो यही वाला सवाल यहाँ बन जाता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और दिया क्या होता है, हाइट। या हाइट पूछा गया होता है और डिस्टेंस दिया गया होता है। सेम तरीके से ये बिल्डिंग की कहीं ना कहीं हाइट है, और ये पंचर बनाने वाला है और ये चाय बेचने वाला है, और दोनों के दोनों इसको देख रहे हैं। ये कौन अल्फा का बनता था और ये कौन बीटा का बनता था। इनके बीच का डिस्टेंस देके हाइट पूछता था या हाइट देके डिस्टेंस पूछता था। बस उसी केस को रिवर्स कर दिया गया है। उसी केस को यहाँ क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। और वही कंसेप्ट आपका लगाना है इसमें, और कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लगाना है। बट हम तो समझ में आ गया कि ऐसा कंसेप्ट का उपयोग यहाँ करना है, लेकिन एक बार ज़रा सवाल को लिख ले तो मज़ा कुछ और आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही सारी बातें थ्योरी में लिखी गई हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए आप लोग। आ जाइए, नया सवाल देखिए यहाँ पे एकदम इसी बार के प्री का आपका उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बोला गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप एंड ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट बेस इज 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फिनिश टावर एट द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोला गया कि देखो यार, एक ऐसा टावर है ना जो अभी आधा अधूरा है, बना नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अनफिनिश, ये टावर अभी फिनिश नहीं हुआ है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे भाई कितने का आ रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री का आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट बेस, इसके बेस से ये कितना दूर है, तो 78 मीटर दूर है। ठीक है, और वो कितना दिया गया है, तो 30 डिग्री। हाउ मच हाइयर, मान लीजिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हाई और बना देते हैं, यहाँ पे यहीं टावर को थोड़ा फिनिश करके और ऊपर तक लेकर आते हैं। तो हाउ मच हाइयर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ फिनिश टावर इस कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाए, 60 डिग्री, यानी ये मान पूछा गया है। अब आप अगर देखोगे ना तो आप तो इस तरीके से बना सकते हो ये, और दूसरा आप इसको रोटेट करके बना सकते हो। संकेत पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड है या लाइव है, बच्चे लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। यहाँ पर देखो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर है ना ऑल्टरनेट का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए कि आप इसको रोटेट करके बनाते हैं, जैसे पहला मेथड मैं आपको बताऊं, फर्स्ट मेथड से रोटेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे ना, तो रोटेट करेंगे तो कैसे रोटेट करेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर एक ऐसा बना लो वैल्यू। तो हमने कहा क्यों, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को खींचिए। अगर ये पूरा 60 है ना, तो ऑल्टरनेट से ये भी कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। और अगर ये पूरा 60 है, ऑल्टरनेट से ये 60 होगा, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये अंदर वाला हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाला कितना हो जाएगा सर, तो ये अंदर वाला 30 हो जाएगा।
ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा आपका ट्रायंगल है और इस पूरे ट्रायंगल में ये 90 तो रहता है, अगर ये आपका 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, अब ज़रा समझिएगा, हम जो जो कहते जाएंगे बस समझते जाइएगा। और ये वाला छोटू कोण कितना है, 30 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया और ये हमारा 30 हो गया। ठीक, अब ज़रा इस फिगर को आप रोटेट कर दीजिए, ये हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस फिगर को थोड़ा सा जो है ना हम रोटेट करके आपको लेके आना चाहते हैं, ऐसे जैसे इसी फिगर को थोड़ा सा हम रोटेट कर दे रहे हैं, तो रोटेट कर दे रहे हैं तो ये ऐसे बन जा रहा है। इस पॉइंट की जो है दूरी कितनी हो जाएगी, 78 मीटर। ये दो अलग अलग पॉइंट्स को देखेगा, ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट्स को देखेगा। यहाँ पे गौर से देखिए, इसका थोड़ा सा हम है ना विजुअलाइजेशन, ये 78 मीटर वाले को हम यहाँ बना रहे हैं। 78 मीटर को दो अलग अलग पॉइंट से देखा जा रहा है, एक पॉइंट जो पास में है, एक पॉइंट जो दूर में है। जो पास वाला पॉइंट है वो बनाएगा 60 का, जो दूर वाला पॉइंट है वो बनाएगा 30 का। इसकी हाइट कितने की है, 78 की है, तो हाइट 78 की लिखेंगे। और इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी पूछी गई है, यानी इसकी दूरी। अब याद करो रेशियो मेथड, ठीक है, याद करो क्या मेरे भाई, रेशियो मेथड याद करो। अब रेशियो मेथड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये बात कहा था, याद रखना हमेशा 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1 होती है और ये वाली वैल्यू 2 होती है। आपको किसका मान दिया गया है, √3 का मान दिया गया, और कितने का मान पता करना है, 2 का मान पता करना है। तो आप बोलोगे जो 78 है वो कितने का मान है, √3 का मान है, और कितने का मान पता करना है, 2 का मान पता करना है। आपको सॉल्व करने के मैंने कई बार तरीके भी बताए हैं। मैंने कहा भी है कि अगर नीचे रूट होता है तो ऊपर नीचे उतने ही से गुना करते हैं, नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से। √3 को √3 से गुना करोगे 3 आएगा, और 3 जो है इसको कितनी बार में काटेगा, तो 26 बार में। तो 26 × 2 कितना हो जाएगा, 52√3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा सबसे सही और सटीक उत्तर आएगा। तो ये मैंने किससे बनाया, रोटेशन से बनाया। उसी सवाल को क्या कर दिया गया था, रोटेट कर दिया गया था। समझ गए बात को आप यहाँ पे, उसी सवाल को क्या किया गया था, रोटेट किया गया था, और रोटेट करके आपके सामने पूछा गया था। ठीक है, कि एक बिल्डिंग है, यदि इसको ऊपर कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखो 60 था तो उसके आधार पर हमने उसको 30 लिखा था, ये 30 था तो इसके आधार पर 60 लिखा था। फिर इसी फिगर को हमने ऐसे रोटेट किया था और तब इस रोटेशन के माध्यम से हमने बनाया था। ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ पे। अगर मानो कोई स्टूडेंट इसको रोटेट नहीं करना चाहता है, वो कह रहा है नहीं हम बिना रोटेशन के बनाएंगे, हमको रोटेशन वोटेशन नहीं आता है, तो अब अगर उसको रोटेशन नहीं आता था तो वो इस सवाल को कैसे करता, फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं बनाता। फिर वो साफ तौर पर ये समझ लेता, एक पोल है, यहाँ से इसकी दूरी कितने की है, 78 मीटर की है, तो हम यहाँ 78 लिख देंगे। फिर उसके बाद एक और इसके पीछे जो है टॉप पॉइंट दिया गया है कि ये अनफिनिश्ड है, तो ये हो गया। और ये कोण कितने का बनाएगा मेरे भाई, तो ये कोण जो है हमारा ज़्यादा है, शुरू वाला बना रहा था 30 का और ये जनाब बनाएंगे 60 का। ये ऐसे दे रखा है, समझ गए बात को आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लू वाला ऐसे दे रखा है कि ये ब्लू वाला कितने का है, तो 30 का है, और जो पिंक वाला है वो कितने का है, तो पिंक वाला हमारा 60 का है। अब इसके सामने हमें वैल्यू बतानी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से वैल्यू को जज कर सकते हैं, आप आराम से वैल्यू को बना सकते हैं। परेशानी क्या है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप देखिए, आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, ये 30 है, 30 है, तो हम जरा यहाँ पर ये वाले काले वाले ट्रायंगल में देखते हैं। बस 30 के सामने कितना होता है सर, तो बोलोगे सर 30 वाले के सामने जो होता है वो 1 होता है, और 30 का बेस कितना होता है, तो √3 होता है। ये आपने इसके अनुसार ट्रिपलेट को लिख दिया ना। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे पिंक वाला ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा पिंक बड़ा वाला ट्रायंगल। अब ये बड़ा वाला जब आप ट्रायंगल देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये 60 है, और 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, और ये कितना हो जाता है, 1 होता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, 1 होता है। चूंकि ये दोनों के इसमें सेम है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, 60 वाले का भी आधार सेम है, 30 वाले का भी आधार सेम है, तो इस 1 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस 1 को आपको जो है वो √3 बनाना पड़ेगा। गौर से देखिएगा, इस 1 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, अगर यहाँ √3 है तो इसको √3 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी किसके साथ गुना करना पड़ेगा, √3 के साथ। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना यूनिट, 1 यूनिट। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना यूनिट आ जाएगा, तो √3 को √3 से गुना कर दो तो 3 यूनिट आ जाएगा। यानी ये जो गैप है ये कितना यूनिट हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये 1 होता था, ये √3 होता था। और 60 के केस में अगर ये √3 है तो इसी का √3 गुना यानी ये 3 हो जाएगा। तो इसका मान हमें दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, 78, यानी 78 जो है वो कितने का मान है, तो √3 का मान है। और पता क्या करना है, इसकी ऊंचाई, यानी यहाँ पर 2 का मान आपको पता करना है। सेम काम करेंगे, √3 है तो क्या करेंगे, √3 के साथ ऊपर में गुना, √3 के साथ नीचे में। √3 3 बनाएगा, 3 3 से 26 बार में आंसर कितना आ जाएगा, 52 √3 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ गए बात को आप यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? और बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ऐसे सवाल आते हैं, तो देख लीजिए आपके सामने इस बार के प्री में पूछा गया है। 1 महीना भी नहीं हुआ और ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। दिख रहा है आपको, समझ में आ गया? अब जैसे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 57 में सेम कहा गया है, अ पोस्टर इज ऑन अ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, जैसे मानिए क्या है, ये आपका एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर में एक ऐसा पोस्टर लगा हुआ है। एक व्यक्ति बिल्डिंग से कितने की दूरी पर खड़ा है, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है बच्चे, 50 मीटर के। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ पोस्टर एंड बॉटम ऑफ पोस्टर, अगर यही बंदा यहाँ से इस पोस्टर के टॉप को देखेगा तो कितने का कोण बनाएगा, 45 का। कितने का मेरे भाई कोण बनाएगा, तो बोलोगे सर 45 का। और यही बंदा जब इसके बॉटम को देखेगा, यही बंदा जब इसके बॉटम को देखेगा तो कितने का कोण बनाएगा, 30 का। यानी ये छोटू एंगल कितने का है, 30 का है, और ये बड़ा वाला एंगल कितने का है, तो 45 का है। समझ में आ गया बात आपको? तो सवाल में कहा गया व्हाट इज द 200% ऑफ हाइट ऑफ पोस्टर, यानी पोस्टर के हाइट का 2 गुना बोला गया है। 200% का मतलब 2 गुना, 300% का मतलब 3 गुना, 400% का मतलब 4 गुना। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं। आप चाहो तो रोटेट कर लो और चाहो तो रोटेट नहीं करना चाहते हो तो वैल्यू को समझ लो। कैसे समझोगे, तो सबसे पहले छोटे वाले कोण को देखो, ये छोटा वाला कोण, ये 30 डिग्री है। 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और 30 का जो बेस होता है वो कितना होता है, √3 होता है। आपको कन्फ्यूज़न लेना ही नहीं है, आपको बड़े प्यार से मेरी बात को समझना है। 30 के सामने होता है 1 और 30 का बेस होता है √3। अब एक पल के लिए आप 30 को भूल जाइए, एक पल के लिए आप क्या करिए, 30 को भूल जाइए। अब जब आप 30 को भूल जाएंगे तो आपको कौन याद आएगा, 45 याद आएगा। और 45 क्या कहता है कि जितना मेरा बेस होगा, यानी मेरा बेस अगर √3 है तो मेरा हाइट भी कितना हो जाएगा, तो मेरा हाइट भी हो जाएगा हमारा √3, यानी मेरा बेस और मेरा हाइट बराबर होता है। आपको पता है ना, 45 का जब आप कोण बनाते हैं तो आपके ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये √3 है तो ये भी कितना होगा, √3 होगा, बस। ठीक है, अब आप जब यहाँ से पोस्टर की ये वाली पर्टिकुलर हाइट निकालेंगे, पूरा हाइट √3 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, तो पोस्टर का हाइट कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। अब सवाल में आप देखिए कि किसका मान दिया गया है और किसका मान पता करना है। तो सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर ये व्यक्ति कितना दूर है, ये कहा गया है कितना है, तो 50 मीटर है। यानी सवाल में आपको यहाँ √3 का मान दिया गया है, यानी असल में जो ये 50 है ये कितने का मान है, तो बोलेंगे सर √3 का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है, तो जो पोस्टर की हाइट है ना उसका 2 गुना, यानी पहले पोस्टर की हाइट कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर √3 - 1, और इसका हमें 2 गुना पता करना है, 2 के साथ गुना करेंगे। समझ गए बात को आप यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, यहाँ पर √3 का मान दिया गया है, √3 - 1 का मान पता करना है। नीचे अगर √3 है तो किससे गुना करते हैं, ऊपर भी √3 से गुना करेंगे और नीचे भी √3 से गुना करेंगे। अब ज़रा समझिए आप यहाँ पे, 50 को 2 के साथ गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका 100। √3 को √3 के साथ गुना करेंगे 3, √3 को 1 के साथ गुना करेंगे, यहाँ पर इतना आ जाएगा। √3 को √3 के साथ गुना करेंगे इतना, 100/3, 3 - √3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप सभी इसको समझ सकते हैं। बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप किस खुशी में दे रहे हैं मुझे तो नहीं पता, बट इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, समझ गए बात को? कैसे मैंने किया है, तो देखो 30 के सामने जो होता है वो 1 होता है और 30 का जो बेस होता है वो √3 होता है।
ठीक है। तो छोटे वाले कोण के अनुसार हम दोनों का रेशियो लिख देते हैं। छोटे वाले कोण के अनुसार हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़े वाले में ये कोण कितने का है, 45 का। तो 45 हमें ये बात बोलता है कि जितना मेरा बेस होगा उतना ही मेरा हाइट होगा। तो बेस ऑलरेडी हमें पता था पिछले वाले ट्रायंगल से, तो बेस को √3 बना दिया, तो ये पूरा का पूरा हाइट भी √3 हो गया। पूरा हाइट √3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, तो ये बीच वाली वैल्यू कितनी हो गई, √3 - 1। बीच वाली वैल्यू कितनी हो गई, √3 - 1। सवाल में इस √3 का मान दे रखा है, √3 - 1 का मान हमसे निकलवाया है, वो हमने निकाला है और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, समझ गए बात को आप। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 58 सेम कंसेप्ट पर है, आपको घर से बना के लेके आना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने करवा दिया है, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये सवाल आप करके लेके आएंगे। ठीक है, 48 हो गया। और ये भी क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। ये 2 सवाल आप पहले इसको घर से करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में बताएंगे, मैं आपको बनवा दूंगा। बट ये दोनों के दोनों हल्के सवाल हैं। ठीक है, कुलदीप शर्मा कहते हैं सर 1 कहाँ से आया। बच्चे इसका मतलब है ना, आपने क्लास अटेंड ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है, आप पहले की क्लास अटेंड किया करो, यही दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि मैच चल रहा है बीच में और बोलोगे विराट कोहली कहाँ से आके बैटिंग कर रहा है, ये तो तीसरे नंबर पे बैटिंग करता है, तो आपको साथ साथ ये भी स्कोर देखना है कि भैया 2 विकेट गिर चुके हैं। समझ में आ गया बात। अब यहाँ अगर पूछोगे 1 कहाँ से आया है, तो इसका मतलब आपने पहले की क्लासेस देखी नहीं है। पहले की क्लासेस देखो ना मेरे भाई, 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, देख ही नहीं रहे पहले की क्लासेस। बीच क्लासेस में जंप कर जाओगे, बोलोगे अरे ये कहाँ से आ गया। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनको देखो कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, बट आपने शुरू से देखा ही नहीं है तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। आप पहले पहली क्लास देखो, दूसरी क्लास देखो, तीसरी क्लास देखो, तब समझोगे ना, तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बीच क्लास में एंटर करना अच्छी बात नहीं होती है, उससे आप भी परेशान, टीचर भी परेशान। ठीक है, तो यहाँ से हम करवाएंगे अगले क्लासेस में आपको टाइप नंबर, यहाँ पर 58 59 हमने होमवर्क दिया है, टाइप नंबर है आपका 8। इसको कराने के बाद बाकी सभी टाइप्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना है। कुछ सवाल अगर हम आपको दे रहे हैं तो आपको करके आना है, तभी तो हमारी भी रफ्तार बढ़ेगी, नहीं तो पता चलेगा हम पढ़ाए जा रहे हैं, रफ्तार कम आ रहा है। ठीक है, चलो खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, राधिका कहती हैं 56 नंबर समझ में नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा देखिए ना, क्लास को दोबारा अटेंड करिए। समझ गए बात को, चलिए आ जाइए, तो मिलते हैं।